चलिए तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट 3 के टॉपिक नंबर 7 पर, ठीक है ना। और टॉपिक नंबर 7 जो है वो बात करता है क्रिएटिविटी का बात करता है, जिसपे हम बात कर चुके हैं कि आखिर ये क्रिएटिविटी होता क्या है। अच्छे से बात किए हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाकर आप देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे, ताकि आपको इस टॉपिक को और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम बात करते हैं यूनिट 3 के टॉपिक नंबर 7 पर, ठीक है ना। क्रिएटिविटी, आइए बात करते हैं। क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अ, आइए बात करते हैं। पहला है सृजनात्मकता क्या है। व्हाट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है। आप अगर देखिए, अगर हो सके तो वीडियो को पॉज करके और आंसर कमेंट में अगर कर सकते हैं तो कीजिए, और फिर देखिए कि क्या आप सही आंसर दिए कि नहीं दिए। थोड़ा आपका असेसमेंट हो जाएगा खुद से। तो व्हाट इज क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता क्या है। निर्देशों का बिल्कुल पालन करना, यानी कि फॉलो इंस्ट्रक्शंस, एग्जैक्टली जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उसको एग्जैक्टली फॉलो करना, बिल्कुल नहीं। क्रिएटिव लोग का ये काम नहीं। क्रिएटिव लोग लिंक से हट के काम करते हैं, तो ये नहीं होगा आंसर। नए विचारों के साथ आने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करना, यूजिंग योर इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना टू कम अप द न्यू आइडियाज, नई आइडिया को लाने के लिए अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर, अपने थॉट का इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही बात है। क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं। क्रिएटिव लोग जो हैं वो अपने विचारों के साथ, अपने नए विचारों के साथ आने के लिए अपनी कल्पना का, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे पास नए थॉट्स आ सके। ऐसे लोग क्रिएटिव लोग होते हैं। हर किसी की तरह ही काम करना, यानी कि मतलब जो सभी लोग जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करना, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। इसमें निर्देशों का पालन करना और कल्पना का उपयोग करना दोनों शामिल है। निर्देशों का इंस्ट्रक्शन का भी इस्तेमाल करना है, इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर बी है कि अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना, ताकि न्यू आइडियाज, नए थॉट्स आ सके, ठीक है ना। तो ये ज्यादा अच्छा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के लिए सृजनात्मकता क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाई इज द क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंस फॉर चिल्ड्रन। बच्चे के लिए क्रिएटिविटी क्यों जरूरी है। इससे उन्हें नियमों का बेहतर पालन करने में मदद मिलता है, यानी कि टू हेल्प देम फॉलो रूल्स, यानी रूल्स को, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिएटिव लोग रूल्स फॉलो ही नहीं करते, वो रूल से हट के काम करते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। ये उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने और समस्या को हल करने की अनुमति देता है, बिल्कुल। क्रिएटिव लोग को खुद से व्यक्त करने, एक्सप्रेस देमसेल्फ, खुद को व्यक्त करने की अनुमति होती है, समस्या को हल करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा होती है। क्रिएटिव लोग, बिल्कुल सही है। इससे उनमें दुनिया के बारे में उत्सुकता कम होती है, कभी नहीं, गलत बात है। दुनिया के बारे में उत्सुकता कभी कम नहीं होती। ये दुनिया के साथ जिज्ञासा और जुड़ाव को बढ़ावा देता है। ये दुनिया के साथ जिज्ञासा जुड़ाव, बिल्कुल। इट फोस्टर्स क्यूरियोसिटी एंड इंगेजमेंट विद द वर्ल्ड। ये तो और ज्यादा अच्छा है, ये बिल्कुल सच्चा है। ये दुनिया के साथ जिज्ञासा और जुड़ाव को बढ़ावा देता है, बिल्कुल ये भी सही है। क्रिएटिव लोग जो है वो दुनिया के साथ अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं कि ये उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने और समस्या को हल करने की अनुमति देता है। तो बी नंबर ही ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन ज्यादा है। क्रिएटिव लोग जो है खुद को एक्सप्रेस करने में उसको हेल्प मिलता है। अब ये जो है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्रिएटिव लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्रिएटिव इंसान होने से प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये ठीक है बात है, दुनिया के साथ जिज्ञासा बढ़ता है, दुनिया के साथ उसको जुड़ाव हो सके, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। ये भी सही है डी नंबर, लेकिन बी नंबर ज्यादा सही है, ये बात आप समझिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे अपनी सृजनात्मकता को कैसे व्यक्त करता है। बच्चे, हाउ कैन चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी। बच्चे अपने क्रिएटिविटी को कैसे व्यक्त करता है। वयस्कों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके, हमेशा पालन करके, बिल्कुल नहीं। जो वयस्क, जो बड़े लोग जो हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, नहीं। इससे बच्चे की क्रिएटिविटी जाहिर नहीं होती है। विभिन्न तरीकों से उनकी भावनाओं और विचारों को खोज करके, बिल्कुल। एक्सप्लोरिंग देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना ही क्रिएटिविटी को व्यक्त करना होता है। दूसरों
दूसरे जो करते हैं उसकी बिल्कुल नकल करना, नकल करना क्रिएटिविटी नहीं होता है। प्रश्न पूछकर और विभिन्न तरीकों से उत्तर लिखकर, प्रश्न पूछकर और विभिन्न तरीकों से उत्तर लिखकर, बिल्कुल सही है बात है, ये भी सही है। अच्छा यहाँ बात, अच्छा ये जो है देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खोज जो है क्रिएटिविटी में, खोज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस मायने रखता है। अब प्रश्न पूछकर विभिन्न तरीकों से उत्तर लिखना ये भी सही है। अच्छा ये ज्यादा बेहतर है, आप ये बात समझिएगा। अलग अलग एक सवाल पूछा गया और बच्चा उस सवाल को अलग अलग तरीके से उसका उत्तर लिखा, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा बहुत क्रिएटिव है, और ये डी नंबर आंसर ज्यादा सही होगा। विभिन्न तरीकों से उनकी भावना और विचारों को खोज करना, ये ठीक है, भावना विचारों को खोज कर विभिन्न तरीकों से, तो अपने फीलिंग को, अपने आइडियाज को, यहाँ सिर्फ अपने फीलिंग और अपने आइडियाज को अलग अलग तरीके से खोज करना ये क्रिएटिविटी है, बिल्कुल सही है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई आप सवाल, मैंने किसी के सवाल को अलग तरीके, किसी सवाल का आंसर लिखा और अलग अलग तरीके से मेरे अंदर आंसर लिखने की सलाहियत है, इसका मतलब है कि मैं क्रिएटिव इंसान हूं। और ऐसे ही बच्चे तो आगे चल करके बहुत कुछ करते हैं, तो ये ज्यादा आंसर सही होगा। 4, बच्चों के सीखने में सृजनात्मकता का क्या भूमिका है? बच्चों के लर्निंग में क्रिएटिविटी की क्या भूमिका है? क्या इंपॉर्टेंट, क्या रोल अदा करता है क्रिएटिविटी बच्चे के लर्निंग में? सृजनात्मकता से नई अवधारणाओं को समझने की क्षमता सीमित होती है, बिल्कुल नहीं। नई चीजों को समझने में की क्षमता सीमित नहीं होती है, गलत है। सृजनात्मक से आसपास की दुनिया को जानने और समझने में मदद मिलती है, बिल्कुल। जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो बच्चे अपने दुनिया, आसपास की दुनिया को जानने और समझने में उसको हेल्प मिलता है, यही आंसर होगा इसका। आगे आगे बात करते हैं। बच्चों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में कुछ लाभ क्या है? यानी कि बच्चे के अंदर जो हम क्रिएटिविटी जो है उसको जो हम इनकरेज करेंगे, इससे क्या लाभ होगा? उन्हें दुनिया के प्रति जिज्ञासा कम होगी, कभी भी जिज्ञासा कम नहीं होगी, ये नहीं होगा। उनमें आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकास होता है, बिल्कुल। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होगा। वे अपनी सोच में कठोर और अनम्य हो जाएंगे, अपनी सोच में कठोर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। वे सीमित रुचि, सीमित कभी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन है लास्ट। बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए माता पिता और शिक्षक क्या करें? बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए माता पिता को और शिक्षक को क्या करना चाहिए? अन्वेषण और प्रयोग के लिए भरपूर अवसर प्रदान करें, बिल्कुल उसको प्रोवाइड करें, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे मौके दे ताकि वो एक्सप्लोर कर सके और एक्सपेरिमेंट कर सके, ताकि उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगा। आंसर यही होगा, बाकी और देख लेते हैं। उन्हें प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना है, यानी डिस्करेज करना है ताकि वो सवाल ना पूछे, बिल्कुल गलत है। विभिन्न विचारों अनुभव के प्रति उनके संपर्क को सीमित करना है, संपर्क को सीमित बिल्कुल नहीं करना है। सभी गतियों के लिए सख्त नियम, बिल्कुल सख्त नियम नहीं बनाना है। तो हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी, सॉरी ए। तो ये था टॉपिक 7, टॉपिक 7 यूनिट कितना हम चल रहे हैं? हम चल रहे हैं यूनिट 3 नंबर पर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 8 पर। तब तक यहां तक आप काम करें, हम टॉपिक नंबर 8 पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।